समागम में आपकी बड़ी सुगम उपस्थिति होती रही है। आपका यह स्नेह बना रहेगा। आपका व्यक्तिगत और राजनीतिक जीवन में उत्कृष्टता बनी रहे। हम सभी ऐसी भावना के साथ और कामना के साथ में आपका अभिनंदन, स्वागत, वंदन और नमन करते हैं। और साथ में श्रीमती नम्रता पाठक जी का भी हार्दिक वंदन, स्वागत और नमन। और मेरा निवेदन है कि कृपया एक टोपी धारण करवाकर इस कार्यक्रम की स्वागत प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे हमारे कार्यकर्तागण। और हमारे बीच में पधारे मुख्य अतिथि महोदय को यहाँ तक सुगमता से लाने के लिए विशेष तौर पर हमारे सभी महत्वपूर्ण जनों का आभार है। और श्री मोहन सिंह बिष्ट जी मोना भाई का हमारा विशेष तौर पर आभार है कि उन्होंने जो इसमें प्रयास किया, सहयोग किया। पर्वतीय महापरिषद शाखा कल्याणपुर आपका हमेशा अभिनंदन करती है। और इस क्रम में और हमारे माननीय अध्यक्ष पर्वतीय महापरिषद श्री गणेश चंद्र जोशी जी हमारे बीच में पधार चुके हैं। निवेदन है कृपया आप मंच पर पधारेंगे। पहले और इस क्रम में एक सूक्ष्म स्वागत समारोह आपके बीच में होगा। माननीय मुख्य अतिथि महोदय का एक सूक्ष्म स्वागत माल्यार्पण करने के लिए मैं निवेदन करता हूं अपने क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री के.एन. पांडे जी, श्री शंकर पांडे जी, श्री जे.के. उपाध्याय जी, श्री पूरन जोशी जी, श्री भास्कर कांडपाल जी, श्री गोविंद पाठक जी और श्री आनंद सिंह भंडारी जी, श्री मुकेश जोशी जी। कृपया आप मंच पर आ जाएंगे और माल्यार्पण कर उनका स्वागत अभिनंदन करने की कृपा करेंगे। क्षेत्रीय शाखा के हमारे सभी बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता और बहुत ही तल्लीनता से इस कार्यक्रम को सुगम बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका। एक मुख्य अतिथि की एक बड़ी, आप सभी लोग कृपया मंच पर शीघ्र आ जाएंगे। एक बड़ी माला के माध्यम से माननीय मुख्य अतिथि महोदय का यहाँ पर स्वागत और अभिनंदन। आपकी ओर से जोरदार तालियों से अभिनंदन लगातार होता रहे हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय का। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी कार्यकर्ताओं को। कृपया यथास्थान बैठेंगे। और मेरा निवेदन है अपने श्री पूरन जोशी जी और श्री शंकर पांडे जी से कि हमारे बीच में एक जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व बैठे हुए हैं अब उन्हें सम्मान सहित मंच पर लाने की कृपा करेंगे। श्री ललित सिंह पोखरिया जी, श्री ललित सिंह पोखरिया जी को मंच पर स्थान प्रदान करेंगे। मैं निवेदन करूंगा श्रीमती शशि जोशी जी से कि कृपया श्रीमती नम्रता पाठक जी का माल्यार्पण कर अभिनंदन करेंगी। श्री ललित सिंह पोखरिया जी प्रतिष्ठित संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने का सुअवसर देश की माननीय राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी के हाथों आपको 23 फरवरी 2023 को मिला। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार थिएटर कला के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है जो प्रदर्शन कला के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार न केवल राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता व उपलब्धियों के उच्चतम स्तर का प्रतीक है बल्कि सर्वोच्च पेशेवर क्रम के निरंतर व्यक्तिगत कार्य, अभ्यास और योगदान का भी प्रतीक है। आपने देश के प्रतिष्ठित संस्थान बीएनए से 1984 से 87 तक स्नातक किया। रंगमंच में 1987 से निरंतर अभिनेता, नाट्य लेखक, निर्देशक, शोध अध्येता और प्रशिक्षक के रूप में कार्य करते हुए 80 नाटकों और 50 नुक्कड़ नाटकों का आपने लेखन किया है। 200 से अधिक नाटकों का निर्देशन किया है। 86 नाटकों और 500 नाटकों में मंचन किया है और कुमाऊं की लोक नाट्य शैली विकास संस्कृति के सहयोग और मैं आपने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। अनाथ, बेसहारा, बाल संरक्षण, ग्रामीण निर्धन, रेलवे और बस स्टेशनों के जीवन में संघर्ष करने वाले हमारे
समाज के लोगों का आपने मानवीय स्पर्श देने की आपने कोशिश की है। तो ऐसे विशाल व्यक्तित्व को अपने बीच में प्राप्त कर हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं और माननीय मुख्य अतिथि महोदय ने उनका स्वागत अभिनंदन किया। ऐसे उत्कृष्ट और प्रेरणादायी व्यक्तित्व के सानिध्य से हम सभी गौरवान्वित हैं। क्योंकि माननीय मुख्य अतिथि महोदय बहुत अपने व्यस्ततम क्षणों में से कुछ क्षण हमारे बीच में लेकर आए हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा औपचारिकता ना करते हुए अपने महासचिव महोदय श्री महेंद्र सिंह रावत जी से निवेदन करूंगा एक सूक्ष्म उनका अभिनंदन करते हुए। माननीय मुख्य अतिथि महोदय आपके बीच में सीधे आपसे मुखातिब होते हुए। पर्वतीय महापरिषद लखनऊ द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह में हमारे बीच में उपस्थित है आदरणीय टी.एस. मनराल जी, आदरणीय गणेश जोशी जी, आदरणीय महेंद्र रावत जी, आदरणीय के.एन. पांडे जी, आदरणीय नरेंद्र सिंह देवड़ी जी, और जिनका भी सम्मान हुआ ऐसे बहुत ही बड़े महानुभाव आदरणीय ललित सिंह पोखरिया जी, और जिनकी वजह से हमें यहाँ आपके बीच में आने का अवसर मिलता है। ऐसे हमारे मित्र, हमारे पढ़ाई के दिनों के साथी, लगातार आप सबके लिए संघर्ष करने वाले आदरणीय मोहन सिंह मोना जी, उपस्थित सभी भाइयों तथा बहनों, मैं पर्वतीय महापरिषद से बहुत लंबे समय से जुड़ा हूँ। पढ़ाई के दिनों की हमें याद है, तब से लेकर आज तक लगातार संपर्क बना हुआ है। पर्वतीय महापरिषद लखनऊ विश्वविद्यालय के चुनाव में भी बराबर हिस्सा लेती रहती थी, और हमारे बीच के हरीश तिवारी जी पर्वतीय महापरिषद से लखनऊ विश्वविद्यालय में चुनाव भी जीते थे। हमारे सामने बैठे साथी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, और तब से लेकर आज तक हम आपके बीच में परिवार के सदस्य की तरह हैं और लगातार आपके सारे कार्यक्रमों में आते रहते हैं। मैं होली के पावन पर्व पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं, और पर्वतीय महापरिषद से जुड़े अपने सभी भाई बहनों को भरोसा दिलाता हूं कि आपके सुख दुख में हमेशा उपस्थित रहूंगा। हम सब जानते हैं कि पर्वतीय महापरिषद के साथी पहाड़ से चल करके लखनऊ में आकर के अपनी संस्कृति को जिंदा रखते हुए अपने परिवार को, अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन अपनी सांस्कृतिक विरासत को नहीं भूले। समय समय पर पर्वतीय महापरिषद द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए, उसे मजबूती करने देने के लिए लगातार आयोजित किए जाते हैं। मैं सभी कार्यक्रमों में आता रहता हूं। मैं होली के पावन पर्व पर आप सबको बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय। दो शब्दों में ऐसे महासचिव महोदय से मैं निवेदन करूंगा, उनका अभिनंदन, स्वागत, आभार करेंगे। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम आदरणीय परम श्रद्धेय श्री ब्रजेश पाठक जी, उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री, और हम सब के अपने, जिन्होंने यहाँ पर आकर जिस आत्मीयता से हम सबको अपना सानिध्य प्रदान किया, उसके मैं पर्वतीय महापरिषद परिवार की ओर से, आप सब की ओर से उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, और उनको होली के इस शुभ त्यौहार की हमारी भाभी जी को भी और उनको भी दोनों को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय रावत जी, पर्वतीय महापरिषद कि हमारे महासचिव कर्मठ व्यक्तित्व, और आपने माननीय मुख्य अतिथि महोदय का आभार व्यक्त किया, और ये हमारे ऊपर विशेष कृपा रही कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय ने हमें ये विशेष पल दिए, और आप सभी के बीच में वो हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित हुए। एक बार पुनः पर्वतीय महापरिषद शाखा कल्याणपुर उनका हार्दिक अभिनंदन करती है, आभार करती है, और अब उनके प्रस्थान की ये वेला।